स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉमिक्स प्रेम प्रतीक का दूसरा भाग। क्योंकि टकलियों का खुद कहना था कि उनके क्षेत्र में पुरुषों के लिए प्रवेश वर्जित है और यदि कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो वो उसे सूली पर चढ़ा देंगी। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जंगल में जो चिरी फटी लाशें मिली है उसे उस विवत्सता का जिम्मेदार कोई और है। यदि उनके क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाए तो खूंखार टकलियां हमारे लिए भविष्य में कोई मुसीबत नहीं बनने वाली है। हमें अपना ध्यान उनसे हटा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस पूरे जंगल में ऐसे बहुत से खूंखार व हिंसक कबीले हैं जहां पर जाना प्रतिबंधित है। वहां के कबीलाइयों से जान का हमेशा खतरा होता है। हम ऐसे कबीलों को ख़त्म नहीं कर सकते। जेन ठीक कहती है भेड़िया। मेरे जासूस पशु पक्षियों ने जंगल में किसी विकराल आकृति का साया देखा है, मगर वे उसकी गंध नहीं पा सके। हाँ, इसी बीच कई और लोग चिरे फटे उल्टे टंगे पाए गए हैं। क्री क्री वू वू। कोबी पेड़ पर उल्टा लटका किसकी गंध पाने की चेष्टा कर रहा है। वो क्या था? किसकी आवाज़ थी? 3 दिनों से लटका हूँ। मेरी भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़िए अभी तक उस आवाज़ का रहस्य पता नहीं लगा पाए। जंगली कबीले के लोग भी उस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा कर रहे थे। अरे वो देखो, ये कौन उल्टा लटका है? जंगल में कोई दरिंदा लोगों को मारकर उल्टा टांग रहा है। अरे ये तो कोबी है। उसी दरिंदे ने कोबी को भी चीर फाड़ कर उसे भी उल्टा टांग दिया। कोबी मर गया। कोबी मारा गया। कोबी मारा गया। तो फिर मैं कौन हूँ? कोबी? तो तुम? दरिंदे ने मुझे चीर फाड़ कर उल्टा टांग दिया है। हाँ, तो कोबी, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। तुम्हारे शरीर पर खून लगा देखकर हम समझे कि तुमसे देखा नहीं जा रहा है, तो तुम्हारी आंखें बंद कर देता हूँ कमबख्तो। मैं पेड़ से उल्टा लटक कर योग साधना कर रहा था और तुमने मुझे चीरा फटा समझ लिया कमबख्तो। खून तो शिकार का लगा था मेरे शरीर पर। आह नहीं, हमसे भूल हो गई, हमें छोड़ दो कोबी। हाँ, उन्हें छोड़ दो कोबी। हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, ये बताने के लिए कि कोई शहरी भेड़िया के किलो को ढूंढ रहा है। और वो भेड़िया के किलो को? शहरी? बाकी हमें बताने दे छल्लू। कोबी, हमारा गला तो छोड़ो। ठीक है। हाँ कोबी, वो खुद को जैन का मंगेतर बता रहा था। मंगेतर? जैन का मंगेतर? क्या बोला? तेरा साथी क्या बोल रहा था? धाड़। तू भी वही बोल रहा था। धाड़ धाड़। हम उन तीनों ने बोलने में देर लगाई। तू जल्दी बता। अरे, इन चारों की तो बोलने से पहले ही बोलती बंद हो गई। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के कमबख्त के मारो भेड़ियो। मुंह क्या देख रहे हो कमबख्तो? जाओ, जंगल में चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढ कर बताओ मुझे उस हरामखोर आदमी का पता, जो जंगल में भेड़िया के किले का पता पूछ रहा है और खुद को मेरी पत्नी का मंगेतर बताता है। वुफ। धाड़ वुफ। जाओ, जल्दी जाओ। वुफ वुफ। मेरे नाखून मचल रहे हैं उसको चीर फाड़ कर पेड़ पेड़ पर उल्टा टांगने के लिए। वुफ वुफ वुफ। हटो, हुश, जाओ यहाँ से। जाएगा तू। धाड़। हम्फ। अपनी जान से। ओ माई गॉड, हु आर यू? ओह, इसे कैसे पता चला कि मैं हु की आवाज़ से घबराया हुआ हूँ? इस आवाज़ से मेरी टांगें कांप गई थी और मैं अपने भेड़ियों के सामने लड़खड़ा गया था। इसीलिए 3 दिनों से पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, ताकि दोबारा मेरी टांगें ना कांपे। लेकिन ये रहस्य किसी को बताने के लिए ये जिंदा तो बचने वाला है नहीं। भेड़िया का पत्ता तू ही पूछ रहा था। जैन का मंगेतर तू ही है। हाँ, पर तुम कौन हो? कोबी, जैन का पति। क्या? उफ। जाओ, उसे अपना भोजन बना लो। एक भी हड्डी साबुत मत छोड़ना। वुफ वुफ। ठहरो। ग्र ग्र। ये मेरा मेहमान है कोबी। इसने अपनी मौत मेरे हाथों खुद बुलाई है। ये खुद को तुम्हारा मंगेतर बताकर भेड़िया के किले के बारे में पूछ रहा था। ये अपने आप को मेरा मेहमान बता रहा होगा, पर वो जंगल के लोग तो मंगेतर कह रहे थे। सुनने में भ्रम हुआ होगा। अब तुम जाओ कोबी। कमाल है, मेहमान को मंगेतर सुन लिया। खड़े क्यों हो हराम खोरो? अब जाते क्यों नहीं? और जिन्होंने मुझे ये खबर दी थी वो कहीं पर मिल जाए तो जरूर बताना। जेन, ये आदमी? भेड़िया, ये मेरा मेहमान है, मेरा पूर्व मंगेतर भी। जेन, ये सब क्या है? ये तुम कहाँ जंगल और जंगलियों में आकर रहने लगी हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मगर मैं ऐसा ही समझ बैठी थी। कभी कभी कोई किसी के लिए कांटों को भी अपनाता है। जिन्हें अपना समझा
उनसे भी जख्म खाता है। जॉन को किले के एक कक्ष में पहुंचाने के पश्चात, ये सब क्या है जेन? जॉन एकाएक यहाँ कैसे आ गया? मैंने उसे संदेश भेजकर बुलाया है। मैं उसके साथ वापस फ्रांस लौट जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? मैं तुम्हारे और सुकन्या के बीच नहीं आना चाहती। तुम मेरे और सुकन्या के बीच में नहीं हो। मेरे और तुम्हारे बीच में सुकन्या कहीं नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो जेन। मैंने तुमसे हकीकत छुपाई थी। भेड़िया काजीरंगा पहाड़ी के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहाँ प्रेमी अपने प्रेम की परीक्षा के लिए जाते हैं। मैं भी तुम्हें उसी उद्देश्य के लिए वहाँ ले गई थी, और आखिरकार वहाँ घटनाक्रम में तुम्हारे हृदय की पूरी सच्चाई मेरे सामने आ ही गई। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ सुकन्या है। आज गुरु नास्त्रान की भविष्यवाणी पर भी विश्वास हो गया मुझे। गुरु नास्त्रान? हाँ, मैं नास्त्रान कबीले में गई थी। गुरु नास्त्रान भविष्य बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सुकन्या का प्रेम अधूरा था। अपने अतृप्त प्रेम की खोज में सुकन्या ने कई जन्म लिए, मगर किसी भी जन्म में वो अपना प्रेम न पा सकी, क्योंकि 50,000 साल तक तुम सोने की मूर्ति में बदले चट्टानों में दफन रहे। उन्होंने बताया कि इस बार उसकी ये तलाश पूर्ण हो जाएगी। इस बार वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। उसकी पहचान होगी नीलमणि। जैसे ही सुकन्या नीलमणि के निकट आएगी, उसकी चमक बढ़ जाएगी, क्योंकि सुकन्या नीलमणि के साथ पैदा हुई थी। वो आत्मिक रूप से नीलमणि से जुड़ी है। जब तक वो जीवित रहेगी, नीलमणि चमकती रहेगी। उसकी मृत्यु के पश्चात वो निस्तेज हो जाएगी। याद करो भेड़िया, उस वक्त सुकन्या की याद में नीलमणि तुम्हारे हाथ में चमक रही थी, जिसकी थोड़ी देर बाद प्राक्षी की चीख सुनकर तुम्हारे मुंह से सुकन्या नाम निकला था। ओह, तो उस वक्त तुम वहीं थी। फिर भी जॉन को मना कर दो, उसे वापस भेज दो। ठहरो जॉन, कहाँ जा रहे हो? वन भ्रमण को। देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जिसने तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया। नहीं, शाम हो चुकी है। जंगल में अकेले निकलना खतरनाक होगा। कुछ नहीं होगा, जल्दी ही लौट आऊंगा। भेड़िया कहाँ गया? अपने कक्ष में चला गया होगा। शायद वो समझ गया होगा कि अब मैं जॉन को मना नहीं कर सकती। कोला कबीले ने भेड़िया की सुरक्षा के दायरे में आने से मना कर दिया था। सुरक्षा का दायित्व नोकिया देवी का है। देवी की कृपा से उन्हें बड़े ही विचित्र ढंग से प्राप्त होता था शिकार। ब्रोक, कबीले के चारों ओर फैली कैक्टस की झाड़ियों में आप फंसे शिकारों को मारना उन्हें जंगल में जाकर ढूंढकर मारने से कहीं अधिक आसान था। ब्रोक ब्रोक। उसके बाद मशालों की रोशनी में रात भर उत्सव, नाच गाना, खाना, हप्पा हूँ। सभी कुछ आसानी से प्राप्त होता है, पर सभी को सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं होता। कमबख्त एक बार मिल तो जाए। मेहमान को मंगेतर सुन लिया। मान्यता है कि चांद दिखते ही भेड़िया रुदन करते हैं। वो को भी दोपाया भेड़िया है, तो भेड़िया का यह गुण उसमें भी है। वो कोबी के रुदन से जंगल थरथरा उठता था। वो मगर ये फिर किसके रुदन से वातावरण में खौफ फैल गया? वो चढ़। कोबी की आवाज एक बार फिर जैसे गले में घुट गई थी। अबे कौन है ये? आ अबे ये क्या है? धत तेरी की, ये तो मेरी ही पूंछ है। मगर ये कमबख्त पूंछ पीछे से आगे को कैसे आ गई? अबे इसे तो दुम दबाना कहते हैं। अरे कोबी, तेरी दुम दब गई और भेड़िए देख रहे हैं। ये समझ रहे होंगे मैं डर गया। अबे लानती, निकल ले यहाँ से। रुदन इतना शक्तिशाली था कि कोला कबीले में हड़कंप मच गया। उफ, ये रुदन था या कोई तूफान? रुदन थमा नहीं था। आह खचाक शी। बचाओ, अपने आप को बचाओ। कांटे जो हमारी रक्षा करते हैं, इस रुदन के कारण चले तूफान से हमारी जान के दुश्मन बन रहे हैं। वो यह शक्तिशाली रुदन ही इस तूफान का कारण बन रहा है। खच, ये कोई बला है। देवी की शरण में चलो। सुई जानता था कि उसे किसकी शरण में जाना चाहिए। उफ, नगाड़ा तो काफी ऊंचाई पर अटका है। मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता। शी, पर उसे हासिल करना जरूरी है। उफ, मुझे नगाड़े तक पहुंचना ही होगा। ये कोशिश करनी होगी, वरना कोई नहीं बचेगा। सुई, तू क्या कर रहा है? वहाँ कहाँ जा रहा है? मैं नगाड़े तक आ पहुंचा। आज डर उसके आसपास भी नहीं फटका था। डर मौत का ही था, और आज तो मौत चप्पे चप्पे पर फैली थी। आज मौत ने ही मौत का डर मिटा दिया था। ढम ढमा डम ढम ढम ढम, ढम ढमा डम ढम ढम ढम। नगाड़ा संदेश भेड़िया तक आ पहुंचा था। उस तीव्र रुदन के कारण फिर से मची भगदड़ को यहाँ फूजो बाबा संभाल रहे हैं।
सुई का कबीला संकट में है। सुई मुझे नगाड़ा संदेश भेजकर बुला रहा है। कोला कबीले में मौत का आतंक मचा था। देवी नोकिया मदद। सुई की बाँचें खिल गई थी। गुरुराज भाटिकी की सिखाई वज्रकाय विद्या का प्रयोग मुझे इन कांटों की चुभन से घायल होने से बचाए हुए है। बचो! भेड़िया, पूरा कबीला संकट में है। अपनी ढालों का प्रयोग करो। एक छत सी बनाते हुए उसकी ओट में छुप जाओ। थड़ थड़ थड़। भेड़िया के कहने पर सुई भी उसको ओट में चला गया। वो रुदन के सवर से ही ये तबाही आ रही है, मगर घने अंधकार और चारों ओर फैले कैक्टसों के कारण रुदन करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। वो आखिर कौन है वो? ढूंढना होगा उसे। यहाँ रुदन का स्वर और भी तीव्र है। मुझे लगता है वो जो कोई भी है आसपास ही है। रुदन और भी तीव्र हो गया। वो उफ, ये तो कानों के पर्दे फाड़े दे रहा है। सावधान रहना होगा मुझे, एकदम सावधान। फिलहाल वो मुझे नहीं दिख रहा, मगर शायद वो मुझे देख पा रहा है। रुदन की दिशा का अनुमान लग रहा है। ओह, वह साया, यही है वो। उफ, कौन है ये शैतान? पूरे जंगल में खलबली मचा दी है इसने। कई मौतों का जिम्मेदार है ये। अब इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, बल्कि अब ये इस दुनिया से ही ओझल होगा। जेन जंगल में रुकेगी या जॉन के साथ जाएगी? प्रेम रत्न, जारी रहेगा कांटों भरा अंतहीन सफर। प्रेम प्रतीक बनकर कभी आंखों से गिरे थे, आज लहू बहा रहे हैं ये प्रेम रतन। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य कॉमिक्स में या इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स में। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।